आदाब दोस्तों। यूपी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। यूपी 403 विधानसभा सीटों वाला विधानसभा है। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता है वैसे वैसे देश का माहौल तनावपूर्ण होने लगता है। स्थितियां अलग बनती चली जाती हैं। हर राजनीतिक पार्टी अब विकास के मुद्दे को छोड़कर जात, जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, नमाज, अजान, हिंदुत्व, इसी मुद्दे पर उतरती हुई नजर आती है। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह आपको ये मुद्दे ज़रूर नज़र आएंगे। खासकर अगर हम एक ख़ास समय की बात करें, 2014 के बाद से ये माहौल लगातार देश में बनता चला जा रहा है। हर चुनाव के समय ये ज़रूर होने लगता है। एक तरफ जहां सरहद यानी बॉर्डर का मामला चुनाव के समय ज़रूर सामने आता है, तो वहीं ये हिंदू और हिंदुत्व का मामला और मुसलमान का मामला भी लगातार आता रहता है। मौजूदा वक्त में सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है, सनराइजेज ओवर अयोध्या। इस किताब ने बवाल मचा दिया। किताब में जो हिंदुत्व की तुलना की गई है, जाहिर है उस पर नाराज़गी होगी, उस पर लोगों का रिएक्शन आएगा। और यही हुआ। एक तरफ फिर उसके सपोर्ट में राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की जरूरत नहीं, और जिसे हिंदुत्व की जरूरत है तो फिर वो हिंदू क्यों है, ये सारे मुद्दे सामने आए। तो वहीं अखिलेश यादव को अचानक से जिन्ना की याद आ गई। ये जिन्ना का प्रेम उनके अंदर क्यों जागा, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जिन्ना मुसलमान थे और शायद मुसलमान को अपनी तरफ खींचने के लिए अखिलेश यादव ये भूल गए कि जिन्ना वही जिन्ना हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया, पाकिस्तान को दुनिया में लाया, और जो मुस्लिम लीग के कहा जाए तो फाउंडर थे और जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। उनसे प्रेम अखिलेश यादव को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो मुसलमान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और मुसलमान की आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 17-18% है। तो इधर अगर हम बात करें देश के गृह मंत्री अमित शाह की, तो इन्हें सड़क पर नमाज पढ़ते हुए लोगों से परेशानी होती है। तो अचानक से जब सालों साल गुजर जाते हैं, मगर अचानक से प्रज्ञा ठाकुर की नींद में खलल पैदा करने लगता है अजान। फजर की अजान जब सुबह वाली पड़ती है तो प्रज्ञा ठाकुर की नींद खुल जाती है। प्रज्ञा ठाकुर को नींद नहीं आती और उनकी तपस्या भंग होने लगती है। तो ये पूरे साल, या कहें कि एक पूरा जो 4 साल का समय गुजर गया, तब उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इसके साथ साथ 5 सूबों में यानी राज्यों में चुनाव होने हैं, तो अजान से परेशानी होने लगी। सलमान खुर्शीद को अचानक से अपनी किताब लिखनी पड़ गई जिसमें कि हिंदुत्व का एक डेफिनेशन दे दिया। अब योगी जी मुगल सराय का नाम बदल रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय रख रहे हैं, तो वो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख रहे हैं। और अब जब वो आजमगढ़ गए तो अब वहां का भी नाम बदलना चाह रहे हैं। गजब की पॉलिटिक्स है, गजब की सोच है कि सारा जो विकास का मुद्दा है, सारा जो लोगों के फायदे का मुद्दा है, वो सारा धरा का धरा रखा जा रहा है। मगर जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं अजान से परेशानी, वो आ रही है हिंदुत्व का डेफिनेशन, वो आ रहा है आजमगढ़ का नाम बदलना। तो ये सारे मुद्दे हैं और आने वाले दिनों में वो भी तय है कि जब चुनाव का समय आएगा तो फिर राम मंदिर एक बार फिर सामने आएगा। और वो राम मंदिर इस बार बाबरी मस्जिद के नाम पर नहीं आएगा, बल्कि राम मंदिर के निर्माण की उपलब्धि को दिखाने के लिए आएगा।
और उसका मकसद हिंदू धर्म को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि उसका मकसद होगा कि चुनाव में वोट बैंक अपने नाम करने का। ये सारे मुद्दे केंद्रित होंगे जात पर, जाति पर, धर्म पर, मजहब पर, मस्जिद पर, मंदिर पर, हिंदू पर, मुसलमान पर। मगर जो छूटा हुआ हिस्सा है, जिस पर लोगों की नज़र नहीं जा रही है, जिस पर लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, जिस पर लोग बात नहीं कर रहे, जिस पर राजनीति नहीं हो रही, वो मुद्दा है विकास का, वो मुद्दा है बेरोजगारी का, वो मुद्दा है रोजगार देने का, वो मुद्दा है युवाओं के भविष्य को संवारने का। वो सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे और चुनाव में हम भी जो वोट देंगे वो उसी मुद्दे को देंगे, वो इसी धर्म के नाम पर देंगे, वो उसी जाति के नाम पर देंगे, हम मंदिर के नाम पर देंगे, हम मस्जिद के नाम पर देंगे। हम ना रोजगार के नाम पर वोट मांगा जाएगा और ना दिया जाएगा, क्योंकि हम वही करेंगे जो ये करवाएंगे, क्योंकि हमारे अकल पर पत्थर है और ये पत्थर किसी और ने नहीं, हमने खुद अपने अकल पर डाला है और उसी पत्थर के अंदर दबकर विकास भी रह जाएगा और मुद्दा जो सामने रहेगा वो सांप्रदायिकता ही रहेगी, वो नफरत रहेगी, वो एक दूसरे को गाली गलौज देने वाली ही चीजें सामने रहेंगी। हर कुछ हम पीछे छोड़ देंगे और सिर्फ चुनावी मुद्दे जो हैं वो नफरत फैलाने वाले ही रहेंगे। मगर अगर अब भी ना समझे तो कभी ना समझेंगे। अब वक्त है समझने का, मगर जो हालात हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कसे भी हैं, चुनाव के जो प्यादे हैं सज रहे हैं, बिसात बिछ रही है, चाल चली जा रही है। बस फर्क यह है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, और जो नजर आ रहा है वो नफरत सिखा रहा है, वो आपस में लड़ना सिखा रहा है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भेदभाव सिर्फ सब सिखा रहा है, मगर जो नहीं सिखा रहा है वो चीज़ नहीं सिखा रहा। जब होली में मुसलमान किसी हिंदू के घर जाकर मिठाई खाता है और ईद में कोई हिंदू मुसलमान के घर की सवैयाँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लीजिए। ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करिए। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लीजिए। ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करिए। धन्यवाद।